हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों ने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो दे दिया होगा। सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। और आई थिंक आप लोगों ने यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो भी सर्च करा लिए होंगे, या फिर आपके जो टीचर्स वगैरह होंगे जिनसे आप लोग पढ़ते होंगे, जिन पर विश्वास रखते होंगे, उनके वीडियो का आप लोग वेट कर रहे होंगे। एनीथिंग, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। देखिए, कट ऑफ की बात है मेल और कट ऑफ भाई यहाँ पे फीमेल वालों की, दोनों की मैं अलग अलग डिसाइड कर दूंगा और बता दूंगा। तो लगभग एवरेज वही रहेंगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आपकी। और बाकी चीज़ें होती कैसे हैं भाई, आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करेगा। उसका कारण है क्योंकि 6 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है। और इस बार सभी को पता होगा कि जो पेपर्स आए थे वो थोड़ा मॉडरेट टाइप के आए थे, ना ही उन्हें हम इजी कह सकते हैं, ना ही उन्हें हम कठिन कह सकते हैं। और बाकी तैयारी भी ठीक ठाक सबकी चल रही थी, सभी लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किए थे, किसी का कोर्स लिए थे। तो एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊँगा, सीधा सीधा फैक्टर करेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से ही इस बार गेम होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन आखिर होता कैसे है, पहले उस चीज़ पर हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि यूट्यूब पर मैंने भी बहुत सारे वीडियो एक दो देखे हैं, एक दो टीचर्स के ठीक ठाक टीचर्स थे, बट उन लोगों ने कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं प्रोवाइड कराई है, और ऐसे ही कुछ भी लपेट दिया है। और एक चीज़ आप लोग ये नहीं कह सकते कि भाई किसी का मान लो पेपर 8 तारीख को हुआ, तो 8 तारीख वाले के आप लोग ये नहीं कह सकते कि उन्हें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, और जिसका सबसे लास्ट में हुआ उन्हें नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसका पेपर लास्ट में हुआ उसे नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाएगा, और जिसका पहले हुआ उसे भी कम मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं, वो पेपर के इजी और कठिन पैटर्न पर निर्भर ही नहीं करती हैं। पेपर आपका चाहे कितना भी कठिन आ जाए, चाहे कितना भी सरल आ जाए। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं मैं तो बकवास कर रहा हूँ, ये है वो है। सारी चीज़ें आप लोग समझिए, तब आपके समझ में आएगा। जितनी भी शिफ्ट होती हैं भाई, देखिए रेलवे तो एक एक महीने तक एग्जाम करवाता है, तो वो लोग नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, या कोई भी एग्जाम रहता है, एसएससी करवाता है, एनीथिंग, जितने भी एग्जाम है सबका फैक्टर लगभग एक जैसा काम करता है। जो भी आपकी शिफ्ट होती है उसमें जितने भी कैंडिडेट अपीयर होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स भाग लेते हैं, उनका देखा जाता है एवरेज स्कोर। मान लीजिए 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में लाखों की संख्या में मान लो 5 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया या 4 लाख ने भाग लिया, तो उसमें उनका एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। अब किसी के मान लो 150 क्वेश्चन में 110 सही है, किसी के 120 सही है, किसी के 125 भी सही है। अब बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके केवल 90 क्वेश्चन ही सही हैं। यहाँ पे अभी मार्क्स की बात नहीं कर रहे, केवल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। मार्क्स अभी मैं आपको लास्ट में चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी मैं आपको केवल नॉर्मलाइजेशन और एवरेज की बात यहाँ पे बताऊंगा। तो जो भी शिफ्ट्स होती हैं उनका नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाता है, यानी जितने भी कैंडिडेट भाग लेते हैं और उनके जितना भी उनका स्कोर होता है, उन स्कोर को सबको काउंट किया जाता है, और जितने भी आपके कैंडिडेट्स होते हैं उसको डिवाइड करके एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे, और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि भाई कट ऑफ तो सब चिल्लाते रहते हैं। जो ज़रूरी बातें होती हैं जो कोई नहीं आपको बताता है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद कट ऑफ की मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने एसआई में देखा, किसी का एक भी मास्टर या जितने भी टीचर्स यूट्यूब पर हैं बहुत ज़्यादा बवाल काटे थे, एसआई वाले में किसी का कट ऑफ सटीक नहीं गया। तो यहाँ पे कट ऑफ की बात ही मत करो, पहले आप लोग नॉर्मलाइजेशन का फंडा समझ लीजिए, तब आपके समझ में आएगा कि क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए किसी का पेपर हुआ 8 तारीख को। अभी एक चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी शिफ्ट होगी तो उसमें कितने भी नंबर आए उससे मतलब नहीं करता है, उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। अब पेपर सरल हो या कठिन हो उससे भी कोई अभी मतलब नहीं रहा है, यहाँ पे एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। अब भाई अगर पेपर सरल है तो जायज़ सी बात है एवरेज स्कोर उसका बढ़ जाएगा, पेपर कठिन है तो जायज़ सी बात है उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो 8 तारीख को पेपर हुआ और किसी बच्चे उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर मान लो 110 आया, और सेकंड शिफ्ट वाले का 120 एवरेज स्कोर निकल गया, क्योंकि ये पेपर सरल आया है, इसमें होशियार बच्चे बैठ गए। देखिए पेपर अगर कठिन होगा तो हो सकता है उसमें होशियार बच्चे बैठ जाएँ, वो स्कोर ज़्यादा कर दें। तो अब अगर स्कोर उनका ज़्यादा हो गया, उसका एवरेज स्कोर ज़्यादा हो गया, तो सीधी सी बात ये है कि उस वाले शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो उन्हें नंबर उनके कटेंगे। अब मान लो जो 9 तारीख की शिफ्ट है उसमें एवरेज स्कोर 115 निकला, ऐसे ही सेकंड शिफ्ट का 116 निकला। ये मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अब एग्जैक्ट नहीं कि यही उनका एवरेज स्कोर निकला होगा। तो ऐसे ही 10 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एक एवरेज स्कोर इतना इतना निकला है। जो भी कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है उनका एवरेज निकाला गया। अब जितनी भी शिफ्ट होंगी, देखिए पहले तो उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकलेगा, जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उस हिसाब से। अब सभी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कैलकुलेट करके अलग रख लिया जाएगा। अब होगा क्या कि इन सभी जो भी शिफ्ट हैं अब इनका एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। जैसे ये है, इनका मैंने जोड़ा तो 684 हुआ। अब 6 शिफ्ट थी, इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो एक जो सभी शिफ्टों का एवरेज स्कोर निकल के आया 14। तो इसमें दो चीज़ें काम करती हैं, पहले तो एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाएगा जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उस हिसाब से। उसके बाद फिर जितनी भी शिफ्ट होती हैं उन सभी शिफ्टों का एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। तो अभी सपोज दैट यहाँ पे मान लो 114 जो है वो 6 शिफ्ट का एवरेज स्कोर आ गया है। ये तो एक एक शिफ्ट का सभी कैंडिडेट के हिसाब से एवरेज स्कोर निकला है।
और ये 6 शिफ्टों का एवरेज स्कोर निकला है। अब मान लो पूरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 6 शिफ्ट थी, उनका एवरेज स्कोर 114 निकला है। तो अब यहाँ पर गेम क्या होगा वो आप लोग समझ लीजिए। अब 114 तो सबका एवरेज स्कोर निकल आया है। अब 114 को ही आधार मान के आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। अब जैसे मान लो किसी के जो 8 तारीख वाली पहली शिफ्ट थी उसके 110 एवरेज स्कोर निकला था, तो अब 114 जो टोटल एवरेज स्कोर निकला है, तो इसका मतलब ये है कि पहली शिफ्ट में 4-4 नंबर सभी के बढ़ेंगे। अभी किसी कैंडिडेट के मान लो 130 नंबर आए, उसके 134 हो जाएंगे। किसी कैंडिडेट के 90 नंबर आए 8 तारीख की पहली शिफ्ट वाली, तो उसके 94 हो जाएंगे। किसी 115 आए तो 119 हो जाएंगे, यानी 4-4 बढ़ेंगे। अब इसी हिसाब से मान लो 8 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 120 जो एवरेज स्कोर निकला था, लेकिन जो हमारा सभी शिफ्टों का एवरेज स्कोर 114 है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है वो इसके बराबर किया जाएगा। तो इसमें 6-6 नंबर सभी के कम हो गए। अब किसी के मान लो 125 है, 6 कम कर दो 119 बचेंगे। किसी के 120 है, 6 कम कर दो तो उसके 114 बचेंगे। तो अब ये मत समझना कि नहीं हमारा इस दिन को था तो इसमें पेपर जीता। भाई तुम देख के कह रहे हो पेपर जीता या कठिन था, वो आप केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो। आपको क्वेश्चन कठिन लगे, आपको लगा नहीं ये तो बहुत कठिन था, यूट्यूब पे किसी मास्टर ने बता दिया ये तो बहुत कठिन था, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें पढ़ाई नहीं तो वो कठिन बता देंगे पेपर, ताकि आप लोगों ने उनका कोर्स लिया है, आप लोग थोड़ा मतलब उन पर विश्वास करने लगे। तो ये चीज़ पेपर सरल या कठिन केवल तभी निर्भर होता है। भाई अब मान लो कोई बच्चा है उसकी बहुत अच्छी तैयारी है तो उसे तो कठिन लगेगा ही नहीं, जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं तो उसे तो सरल भी क्वेश्चन कठिन लगेगा। भारत की राजधानी पूछी जाएगी वो भी उसे कठिन लगेगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। तो पेपर सरल और कठिन हम लोग निर्धारित नहीं करते हैं, केवल जो आपका स्कोर होता है वो एवरेज कट ऑफ निकाल के तभी आपका नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है जितनी भी शिफ्ट हैं। तो ऐसे ही मान लो 10 तारीख का या 9 तारीख का मान लो किसी के 115 नंबर है तो इसका एक कम हो जाएगा, 116 वाले के कम हो जाएंगे। अब जैसे मान लो किसी का 110 है, उस शिफ्ट में 110 एवरेज स्कोर मिल रहा है, उस शिफ्ट के बच्चों के 4-4 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये तो होता है कि आपका एवरेज स्कोर निकालने के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन ऐसे दिया जाता है। तो आई होप जो बच्चे थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक हैं, जिनकी तैयारी जिन लोगों ने कर रखी थी, तो ये एक तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसे आप लोग बिल्कुल हकीकत मत मान लेना, ये एग्जाम्पल है केवल ये चीज़ समझाने के लिए कि एवरेज स्कोर कैलकुलेट होने के बाद ही आपका नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन की बात होगी, और कैसे नॉर्मलाइजेशन मिलता है वो चीज़ भी हमने समझा दी। आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। मे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट मैंने कोई भी यहाँ पे ऐसी बात नहीं आपसे की है कि आपको कोई चीज़ गुमराह करा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ को देख लेते हैं कि मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ कितनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अब देखिए ये एक अनुमानित कट ऑफ आप लोगों के सामने है। यदि आप लोग अनरिजर्व हो, अब किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर हो, ये मैं एवरेज बताता हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग 2-2 नंबर कम करके अपने चलना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अनरिजर्व से हो तो आपके भाई 124 लगभग नंबर होने चाहिए, तो ये आप लोग अपने आप को सेम मानना। ओबीसी वाले 121, यदि ये मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही, लड़कियों के लिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो अगली स्लाइड में बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस वालों के 119 क्वेश्चन होने चाहिए, नंबर नहीं। नंबर अगर आपको चाहिए तो इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, यानी लगभग रिजर्व के लिए 248 नंबर के आसपास चाहिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा इतना कैसे हो जाएगा भाई, इस बार आपकी माइनस मार्किंग नहीं थी तो सबने पूरा पूरा एकदम से किया होगा। तो एएसआई में भी आप लोगों ने देख लिया था तो किस हिसाब से मेरिट गई थी। अभी मैं एक चीज़ ये भी आपको बता दूंगा कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों रहने वाली है। बाकी कुछ लोगों को लग रहा होगा ऐसा नहीं होगा, हमारे नंबर कम है, तो भाई आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, वो आपकी गलती है जो आपके नंबर कम है। एससी वालों की 116 क्वेश्चन अगर सही है, एसटी वालों की 110। ये मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए अभी फीमेल की बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। आज के टाइम पे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एनीथिंग, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लेना, जो भी स्कोर होता है वो लगभग आपका रिजल्ट 75% से लेके लगभग 80% उसका रिजल्ट जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, थोड़ा नोटिस करना। मान लो कोई भी एग्ज़ाम, जैसे इसमें 150 क्वेश्चन थे, अगर इसका मैं मान लो कि इसका रिजल्ट लगभग 75% के आसपास जाएगा, तो इसका हम 75% करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 112 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है, इतना तो होना ही चाहिए। वैसे रिजल्ट लगभग 180 के आसपास रहता है। अगर मान लो हम लोग 150 क्वेश्चन का 80% निकालेंगे परसेंटेज, तो इसका आंसर आएगा 120। अगर मान लो कि 80% भी इसका रिजल्ट चला गया तो भी 120 कट ऑफ आराम से बन जाएगी, यानी 120 क्वेश्चन की कट ऑफ आराम से आपकी जाएगी। तो 120 क्वेश्चन के आसपास आपके सही है तो आप अपने आप को सेम मानना। रिजर्व के लिए मैं बात करता हूँ, ओबीसी में लगभग 18-19 या लगभग 19-20 के आसपास आप लोग मान के चलना। तो इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल की। तो रिजर्व के लिए फीमेल में अगर हम लोग 2 नंबर कम भी करेंगे तो 118। अगर ओबीसी में मान लो हम कहते हैं कि भाई ओबीसी की देख लेते हैं फीमेल में, तो ओबीसी में फीमेल वाले भाई देखिए इसमें 3-3 नंबर आप लोग कम करके चलिए। ओबीसी में यदि आप लोग हैं तो 115 से लेके 117 नंबर क्वेश्चन आप लोग करके आए हैं, तो लगभग आपका मान लो कि
आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस में भाई 115 के आसपास, और एससी में भी हम बात कर लें 111-12 हो जाएगा। ऐसे एसटी में 105 नंबर के आसपास हो जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा हमने एक एक नंबर ज़्यादा लिखा है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो लगभग इस बार इतनी ज़्यादा कट ऑफ ही रहेगी, आप लोग कम मत सोचना, क्योंकि भाई माइनस मार्किंग नहीं थी। सब बच्चे पहले से भी प्रिपेयर थे, क्योंकि जो पिछली वैकेंसीज थी उसमें भी तैयारी कर रहे थे और लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन किए हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पहले थे 60,000 पद और इस बार पदों की संख्या हो गई दोस्तों कम। तो इसका भी कहीं ना कहीं चीज़ें मैटर करेंगी। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो भी चीज़ें, यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है, आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता दी है, तो भाई आप लोग मतलब अंधेरे में रहिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं आपका कर सकता हूँ। जो भी हकीकत थी, जो भी चीज़ें थी, कैसे काम करती हैं, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करने की यहाँ पर। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों स्लाइडें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे PDF लॉजी, या टेलीग्राम पर सर्च करेंगे PDF लॉजी, फ्री नोट्स ग्रुप वगैरह, वहीं से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो।